उस रात दरवाजा बंद होते ही पूजा आंटी ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, सचिन आज इतनी जल्दी जाने का इरादा तो नहीं है ना? तो मैं रुक गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे चल रहा हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आग आप रोक लें तो मैं यहीं नहीं रुक जाऊंगा। तो वो धीरे से मेरे करीब आ गईं। उनकी आवाज में अपनापन था। उन्होंने कहा, बातों में तो तुम बहुत तेज हो, लेकिन दिल की बातें कहने में अभी भी हिचकिचाते हो। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की शरारत थी, लेकिन साथ ही सच्चाई भी थी। उन्होंने कहा, आज की रात अलग है। आज कोई जल्दी नहीं, बस शांति और हम दोनों। तो मैंने पूछा, तो आज क्या खास है? तो आंटी मुस्कुराईं और बोली, आज सिर्फ एहसास है। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैं सोफे पर बैठ गया था और वो मेरे सामने खड़ी थीं। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा अजीब नहीं लग रहा था। वो सन्नाटा दिल को बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। उन्होंने पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? तो मैंने सच बोल दिया, पूजा आंटी मुझे डर लगता है, कहीं ये पल खत्म ना हो जाए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अच्छे पल खत्म नहीं होते, वो याद बन जाते हैं। मैंने उनका हाथ थाम लिया। हम दोनों बस चुपचाप बैठे रहे। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई वादा नहीं हुआ। बस दो लोग थे जो एक दूसरे के साथ उस पल को महसूस कर रहे थे। मैंने आंटी से धीरे से कहा, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, घड़ी चलती रही, लेकिन हमें समय का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी एक रात ही काफी होती है समझने के लिए कि सामने वाला कितना खास है हमारे लिए। उस पल मुझे लगा कि यह रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह एक एहसास है जिसे हम शायद शब्दों में पूरी तरह कभी नहीं कह पाएंगे। अब सवाल सिर्फ इतना था, सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो क्या हम पहले जैसे ही रहेंगे, या फिर हमारी रात, हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी यादों में हमेशा के लिए कुछ बदलाव आ जाएगा।